नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है झांसी न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि झांसी में कहां पंडोखर सरकार के 3 दिवसीय दरबार का समापन हुआ, कहां रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर 75 दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया, और साथ ही जानेंगे कि कहां रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस के मौके पर शौर्य यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी में पंडोखर सरकार दिव्य दरबार नीमवाली माता मंदिर प्रांगण प्रेम नगर में आयोजित पंडोखर सरकार के 3 दिवसीय दरबार का आज समापन हो गया। आज भक्तों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर महाराज जी को अपनी समस्याएं बताई। महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज ने दैहिक दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान किया। आज पूरे देश से आए भक्तों ने महाराज से आशीर्वाद प्रदान किया। पूज्य महाराज का स्वागत पंडित दिलीप पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था ऋषभ अमित पांडे आदि ने किया। महाराज जी, आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और क्या क्या आप ज्ञान देंगे? जय श्री राघवेंद्र। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार आप सबकी कृपा बनाए रखें। साथ ही आपने जैसा प्रश्न किया है, क्या क्या ज्ञान देंगे, तो ज्ञान देने की बात तो गुरु होने के नाते ज्ञान तो संदेश रूपी जो माता सरस्वती के द्वारा जैसा प्रश्न होगा उसी प्रकार उत्तर प्राप्त होगा। पहला तो ज्ञान यही है। दूसरा, मंच के माध्यम से यही कहा जाएगा कि सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना गुरु का काम होता है, और सभी से आशा भी यही है कि सभी लोग ईश्वरवादी बने, परमात्मा में लगन लगाएं, साथ ही अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने पूर्वजों का समय पर ध्यान दें। जैसे मातृपितृ दिवस जो है लगभग 19 तारीख को है, 19 तारीख को है। उसी संदेश वाचन में यही कहेंगे कि सभी अपने अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनका पूजन करें, उनका स्मरण करें, उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर फिर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित प्राप्त होती है। किसी प्रकार की रुकावट हो, कोई प्रकार की बाधा हो, किसी प्रकार का हिम्मत हार रहे हों, तो माता पिता का यदि दिल से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उसमें वो संकट शून्य हो जाता है और सफलता प्राप्त होती है। देखिए, मैं आपको भक्त हैं, अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं, अलग अलग प्रकार के हट करते हैं। ये हट योग है। जैसे कि राजनीतिक विषयों पर जब नेताओं की मांग पूरी नहीं होती है तो नेताजन क्या करते हैं? धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से जब भक्त की मांग नहीं होती दिखती, वो लगता है कि हम जब ही जल पिएंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी तभी हम भोजन प्रसाद भी पाएंगे। तो जो भक्त लोग हैं, जो सिर पे ईंटा रखे हुए हैं, उनके पीछे का जो भी विषय है वो सुना जाएगा और उनकी सुनवाई की जाएगी। तो भक्त अनेक प्रकार का हट करते हैं, परमात्मा से भी करते हैं। हमारे बड़े बड़े योगी जन भी हैं। तो ये तो हमारी माता बहन बेटी लिए हैं। बड़े बड़े सन्यासी, अवधूत हिमालय में बर्फ में बैठे हुए हैं, तो वो भी हट करते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो निश्चित है उनके पीछे का प्रश्न क्या है, यही उसी दौरान बताया जा सकता है जब पर्चे में उनका नंबर आएगा। गुरुजी, आपका कार्य ऐसा कौन सी सिटी है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पंडोखर सरकार दरबार ना होता हो? 10 वर्ष पूर्व हमारे विनोद अग्रवाल जी के द्वारा ये लोक कल्याणार्थ आयोजन किया गया था और वो दरबार सफल हुआ। और पंडोखर धाम में पहले 1 दिन का दरबार होता था, फिर 5 दिन का प्रारंभ किया गया, अब 10 दिन का प्रारंभ किया गया। इस समय 365 दिन का क्रम प्रतिदिन का है। बाहर जाने की स्थिति में दरबार नहीं लगता, परंतु भक्त लोग इंतजार करते हैं और जब हम पहुंचते हैं तो वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से भक्तों को छोड़ देते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी मानव विकास संस्था के तत्वाधान में इंजीनियर पीएन गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य, पर्यावरण अधीक्षक छावनी पशुपत झांसी के आतिथ्य व रंजना उपाध्याय के संयोजन में आज रानी झांसी की प्रतिमा तले उनके नामित चौराहे पर रानी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर 75 दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। 18 जून को महारानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसके पूर्व झांसी में शौर्य यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, एसपी शिव हरि मीणा, एमएलसी रमा निरंजन, डॉक्टर मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार, नगर आयुक्त पुलकित गर्ग, नीतीश शास्त्री समेत कई अधिकारी व राजनेता यात्रा को हरी झंडी दिखाते नजर आए। इस दौरान बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर हमें देशभक्ति में इजाफा करना चाहिए। कि कल बलिदान दिवस है और आज ये शौर्य यात्रा इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही है कि जिस तरीके से महारानी झांसी ने अकेले हजारों लाखों अंग्रेजों से लोहा लिया, वो पूरे भारत के लिए एक सीखने का विषय है। कहा जाता है कि यस नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, मतलब जिस समाज में नारी का आदर होता है, सत्कार होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं देवता तुल्य होते हैं। मतलब वो समाज शांतिपूर्ण होता है, सुरक्षित रहता है, विकास के पथ पर अग्रसर रहता है। तो उनके बलिदान दिवस के याद में आज यहाँ पे नीति शास्त्री जी हैं, प्रगति शर्मा जी हैं, बहुत सारे एनजीओ के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनके द्वारा हमारे बीच हमारी एमएलसी रमा निरंजन जी हैं, एसएसपी साहब हैं, वीसी जेटीए हैं, नगर आयुक्त हैं, सीडीओ साहब हैं, प्रशासन और मातृशक्ति द्वारा मिलकर जो ये शौर्य यात्रा किया जा रहा है, इससे बस एक संदेश देना है, वो है कि राष्ट्र भक्ति के प्रति, देश के प्रति अपने से ऊपर उठकर समाज के प्रति जो बलिदान देने का कर्तव्य है, उसके प्रति यहाँ के लोगों को जागृत करना और आप लोगों के माध्यम से इसको लोकल लेवल में सीमित न करके आसपास के राज्य और पूरे देश के मातृशक्ति को, युवा शक्ति को जगाना है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फिलहाल झांसी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।